अरे यार, इन पपड़ी वाली दीवारों का क्या करूं? हर साल दिवाली पर पेंट कराने के बाद भी ये ले, इस साल कोई आम पेंट नहीं, इंटरलक्स पेंट करवा, जो है 100% वाटरप्रूफ, रखे आपकी दीवारों को हर मौसम में पपड़ी, सीलन और बदबू से सुरक्षित। इंटरलक्स पेंट कराओ, चमचमाती दीवारें सालों साल पाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं। सिरसा में पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के निवास स्थान के बाहर एक बार फिर से मोदी सरकार, ये जो दीवार पेंटन का जो कार्य है वो डॉक्टर अशोक तंवर है, उन्होंने किया है। और अभी अभी जो है लेखन किया गया है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। और जो भाजपा के जो नेता हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि भूपेश मेहता हैं और उनके साथ रेणु शर्मा हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो वो यहाँ पे पहुँचे हैं बीजेपी के। और डॉक्टर अशोक तंवर है वो भी अपने निवास स्थान के बाहर एक बार फिर से मोदी सरकार है वो लिखा गया है, आपको दिखा रहे हैं तस्वीर। डॉक्टर साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? प्रचार की शुरुआत जो है कर दी अपने घर से ही। कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वही है। आज दीवार लेखन का एक पार्टी ने कार्यक्रम दिया है पूरे देश के अंदर, और हमने भी अपने घर की दीवार को लिखा है एक बार फिर से मोदी सरकार। और मोदी सरकार इस बार आए तो 400 का आंकड़ा पार करके आए। कमल जहाँ नहीं खिला वहाँ और मजबूती से खिले। हरियाणा देश के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम करे। जो 10 की 10 टॉप सीटें हैं, हमारी तो कोशिश रहेगी कि वो सारी हरियाणा से हों, क्योंकि विपक्ष कहीं है नहीं, ना उनके पास कैंडिडेट है। मैदान छोड़ छोड़ करके जिससे पूछो वही कहता है मैं नहीं लड़ना चाहता जी। तो ऐसे में जो विपक्ष है उसको पता है कि हरियाणा से लेकर के देश में करारी हार। अब तो उनके इंडिया अलायंस के ही जो घटक दल थे वही कह रहे हैं कि 40 की एक तरफ मोदी सरकार 400 पार, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के ममता बनर्जी कह रहे हैं 40 भी नहीं आती। तो साफ संकेत है कि किसान, मजदूर, नौजवान, इस देश का हमारा कर्मचारी वर्ग, हर व्यक्ति आज मोदी जी से आशा लगाए हुए हैं। और जिस तरीके से 10 साल में खट्टर साहब ने काम किया है, मनोहर लाल जी ने काम किया है, आने वाले समय में यहाँ भी तीसरी बार सरकार बनेगी। और कल हम गांव चलो अभियान में गए थे, मैं माधव सिंघाना वहाँ पर होकर के आया हूँ, और पिछले 15 साल से लगातार जाता रहा। तो गाँव के हालात बहुत बदले हैं। गांव के अंदर CHC बनी, इतनी सफाई मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। पहली बात तो CHC नहीं थी। स्कूलों के अंदर सफाई है, मिड डे मील हमने वहाँ पर, पशु अस्पताल देखा, मंदिरों में गए, गुरुद्वारे में गए, वहाँ पर हमने गौशाला देखी, 1000 गायें, उनके लिए तूड़ी का प्रबंध, 7.5 लाख रुपए तूड़ी के लिए 2 बार वहाँ पर आए, शेड वहाँ पर बने। तो अभूतपूर्व कार्य है, वो विकास का भी हुआ और सशक्तिकरण का भी हुआ। और इसलिए जितनी योजनाएं गरीबों के हित में, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है, इसका सबसे जो फ़ायदा बड़ा है वो किसान और सबसे जो गरीब वर्ग है, दलित वर्ग है, उनको सबसे ज़्यादा, जो अक़लियत के साथी हैं, उनको मिला है। और मोदी जी ने कहा भी है ये बात कि जब तीसरी बार सरकार बनेगी तो पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ये भारतवर्ष बनेगा, और मजबूती से हम लोगों के हित में काम करेंगे। तो मैं सभी से, सिरसा वासियों से यही आह्वान करूंगा, पूरे हरियाणा के साथियों से यही आह्वान करूंगा कि आने वाले समय में वो अब कमर कस लें, क्योंकि ये देश जहां अपना खोया हुआ सांस्कृतिक गौरव प्राप्त करने के लिए, और पुराने 550 साल से जो राम मंदिर का एक मुद्दा बना करके रखा था जिस तरीके से, उसका समाधान हुआ, 370 हटाई गई, और आने वाले समय में जो भी वायदे किए हैं वो हर वर्ग के पूरे होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? मनोहर लाल ने कहा कि वो आपके मामा लगते हैं, सुनीता दुग्गल ने कहा कि वो मेरे मामा हैं, तो मामा का आशीर्वाद कहाँ रहेगा? कौन से भांजा या भांजे की तरफ रहेगा? आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सिरसा को लेकर? देखिए, मामा का आशीर्वाद तो पूरे हरियाणा के ऊपर है जी। और मैं समझता हूँ कि ये पार्टी के फैसले होते हैं। हम सब लोग मिलकर एक बार फिर से मोदी सरकार, मनोहर सरकार ये बने, और चारों तरफ दृश्य मनोहर ही मनोहर होता रहे, इसके लिए काम करना है। और व्यक्तिगत तो मैं समझता हूँ कि ना तो हमने पहले कभी सोचा, ना कोई आज सोच रहे हैं। ये तो लड़ाई देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है, और वही लड़ेंगे
जो चोर डकैत हैं उनके खिलाफ पहले भी जंग जारी थी, आज भी है। इस बीच में कुछ नए चोर उचक्के डकैत वो देखने को मिले हैं, तो लिस्ट थोड़ी सी और लंबी हो गई है और ईडी कार्रवाई कर नहीं रही है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर। लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक की जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।